नाम है फेक इन इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आज पाकिस्तान ने जिस तैमूर नामी मिसाइल का तजुर्बा किया है उसने भारत और इजराइल की एक बड़ी डिफेंस डील पर पानी फेर दिया है। अस्सलाम बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी एक वो बनता है या एक वो इंसान है या एक वो शख्स है जिसने भारत को जहां दुनिया में कुछ आगे लेकर आया, लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके का उसने जिस तरीके की सोच डेवलप की, जिस तरीके का उसने भारत के अंदर इमेज जो है वो बिल्ड किया, स्पेशली गोदी मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, आई थिंक उसका अमियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। और भारत जहां दुनिया में एक अपना मुकाम रखता था, जहां दुनिया में अपने आप को हम वो चीजें उनकी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप अगर आप देखें तो जहां चांद के ऊपर भारत ने जो है वो एक मिशन भेजा, हमने एप्रिसिएशन किया और फिर उसके बाद बाकी तमाम चीजों में, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी से लेकर आपकी गवर्नमेंट आई थिंक अब आपके फ्यूचर को भी नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम देखें तो भारत का जो इमेज अब दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये इस गोदी मीडिया और ये क्या कहते हैं कि आपके ये पीएम साहब की जो मेहरबानियां हैं, जो कि आज भारत दुनिया में निचले दर्जे के ऊपर आ चुका है और भारत का पासपोर्ट अब 125वें नंबर पर चला गया है। आपको ये चीज का अंदाजा होगा और ये सारी चीजें लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को आपको नहीं मिलती। और भारत जैसा एक बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क जहां पर लोगों का लिटरेसी रेट भी आई थिंक 80% से प्लस है, लेकिन उनका ब्रेन जिस तरीके से वॉश किया हुआ है इस आपकी जमात ने, इस आपके लोगों ने, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आपको जो चीजें खराब हैं वो भी आपको नहीं दिखती। और भारत का इस तरीके का रवैया ना सिर्फ गोदी मीडिया के लिए शर्मनाक बात है, बल्कि भारत के उन कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है जो कि सच बोलने का मादा रखते हैं। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नाम है फेक इन इंडिया। इसके बारे में हम हर रोज अखबारों में भी पढ़ते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले से ही हम परेशान हैं, उसके बारे में अलग एपिसोड है, देख लीजिएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मार्केट में पहले से ही D10 आ चुका है? जी हाँ, दूध में 10% डिटर्जेंट मिलाकर 2.25 करोड़ लीटर डिटर्जेंट मिक्स दूध लोगों के घरों तक पहुंच भी चुका है, आपको खबर ही नहीं। अब कोई मंत्रीगण यहां आकर बोलेंगे कि देखो कोई करोड़ों लोग मरे थोड़ी ना है, डिटर्जेंट वाला दूध पिया है, जिंदा भी है, ठीक ही होगा डिटर्जेंट दूध। वैसे ही इंसानों की क्या हैसियत, भगवानों तक को तो हमने बख्शा नहीं अपने फेकीरी में। वैष्णो देवी मंदिर में चंदा चढ़ाया गया 550 करोड़ की चांदी, अब उसे बीच रास्ते में किसी सस्ते धातु से बदल दिया गया। अब अफसर पकड़े गए तो सफाई में कह रहे हैं कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई है, भक्तों ने ही फर्जी चढ़ाई की होगी। उधर मध्य प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल है जहां 6 साल से डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो रही है, नर्सों को सैलरियां मिल रही हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं बाकायदा, लेकिन आज तक अस्पताल की एक भी ईंट रखी नहीं गई है। अस्पताल बनेगा कहां ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मलाई साहब खा रहे हैं। खाने से याद आया कि फेक इन इंडिया के तहत अब सिर्फ खाने की चीजों में नहीं, वो तो आपको मालूम ही है, आपके टूथपेस्ट के साथ, आपके दाल के साथ, आपके पनीर के साथ क्या हो रहा है, ये तो कॉमन नॉलेज है। लेकिन अब जान बचाने वाले ब्लड प्लाज्मा तक में भी मिलावट हो रहा है। दवाई छोड़िए, हमने खून तक को नहीं छोड़ा है। इनोवेटर की कमी नहीं है हमारे देश में। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? फेकीरी की बीमारी ऐसी फैली है कि शहरों के बीचों बीच ऐसे बैंक्स चल रहे हैं जो आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है, स्कैमर्स उसे चला रहे हैं। फेक डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, फेक आईएएस ऑफिसर सरकारी काम निकलवा रहे हैं, फेक पुलिस स्टेशन सालों साल चल रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, फेक एम्बेसीज वीजा पर स्टैंप लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी, फेक कंपनीज जो सालाना 1300% तक के रिटर्न्स दिखाती है, लेकिन जमीन पर उनके प्लांट्स पर ताला लटका हुआ है और ऑफिस की जगह ज़ेरॉक्स की दुकान चल रही है। देखिए, हर देश में इक्के दुक्के इंसिडेंट्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन भारत में फेकीरी एक भीषण रूप इख्तियार कर चुकी है। आपके टूथपेस्ट से लेकर तेल तक, मेडिसिन से लेकर मकान तक सब फेक निकल रहा है। और इतने बड़े आपने वीडियो देखी, देखें ये सारी चीजें फेस करनी है, ये सारी चीजें भारत को आगे फेस करनी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने जंग के दौरान बैकफुट पर किया पाकिस्तान ने भारत को, और आपको ना सिर्फ आपके मुंह के ऊपर तमाचे लगाए, बल्कि आपकी इमेज आज दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते।